मैम 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से माइक और कैमरा ऑन करो। ठीक है। ठीक हो? वेरी नाइस। फाइन सर। ये किसी का माइक ना बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, उसको ठीक करो सब लोग, जिसका भी है ये। सर चाइल्ड डिसेबल। क्या डिसेबल है? अभी इनेबल कर रहे हैं। ओके, चैट डिसेबल देखता हूँ भाई। नहीं कर रखा है क्या नहीं कर रखा? सर, चैट आपने इनेबल नहीं कर रखा है। अरे बेटा कर रहा हूँ। चैट डिसेबल करता कौन है? लो कर दिया इनेबल, बस। चलो, तो कैसे प्यारे बच्चे आप सब लोग? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हेलो चिन्मय, हेलो गौरवंश, रितेश, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, सभी बच्चे कैमरा ऑन करो जल्दी से। जिस भी बच्चे का कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन करें। माइक नहीं ऑन करना है, कैमरा ऑन करना है। आप लोग इतने दिनों में ये भी नहीं समझे कि माइक ऑन नहीं करना होता। कुणाल माइक ऑफ करो। कुणाल बेटा माइक ऑफ करो। ओके, तो कोई मुझे बताएगा लास्ट टाइम पे कहा था वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। अरे बाप रे, हाउ आर यू सर? हाउ आई एम फाइन बेटा। इतना मिस कर रहे थे क्या? कोई बात नहीं। सर आपको तो इतना मिस कर रहे थे सर, सपने में सोच रहे थे कि इंग्लिश के सर गवाएंगे पढ़ाने। अरे बाप रे, ऐसा क्या? बहुत दिन बाद क्लास हो रही है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आई नो आई वाज सर की स्टक समवेयर एल्स। आर्चित कैमरा ऑन करो। सब बच्चे कैमरा ऑन करो। ऐसे काम करते क्यों कि मुंह छुपाना पड़े? चलो, तो प्यारे बच्चों, हाँ देव मिसिंग यू, आई ऑल्सो मिस यू बेटा। चलो फिर हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? कोई बताएगा? वो तो कोई बता नहीं रहा है। हाँ नव्या ठीक है। बताओ बस तुम पढ़े रहो प्रोनाउन में। प्रोनाउन मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया। सर आर्टिकल आर्टिकल। यस आर्टिकल। कुणाल, बैठ के क्लास लो बेटा, लेट के क्लास नहीं ली जाती है ना। बैठ के क्लास लो प्रॉपर। घर के बाहर बैठे हो खटिया चारपाई पे फिर भी लेट गए। हाँ, ऐसा मत करो दोस्त। चलो तीन लगाते हो हमेशा। केतन माइक ऑफ करो। सर मेरा तो माइक ऑफ ही था। क्या हो गया बेटा? मिस यू टू बेटा। सर आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं रहते? सर हर दिन रेगुलर याद करते रहते हर दिन। हाँ बेटा, मेरे पास थोड़े और भी काम होते हैं ना, डिजिटल कंटेंट भी तैयार करना होता है आपके लिए, उसमें बहुत वक्त लगता है ना। इस वजह से मैं थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, तो आपकी क्लास हो नहीं पाती है। बस कोशिश करूंगा कि आपकी रेगुलर क्लासेस ले पाऊँ। चलो
तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाया था डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल दो तरीके के होते हैं, जिसमें ए और एन का यूज करते हैं। जहां पर भी हम वर्ब्स पढ़ते थे, ए ई आई ओ यू का वर्ड आता था, वहां पे हम ए एन यूज करते थे, अदर जगह ए करते थे। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि ये मेथड एक इनएप्रोप्रिएट है, हर जगह फिक्स नहीं होता। और अगर कोई भी मेथड हर जगह फिक्स नहीं होता तो उस सिचुएशन में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हमने एक नया मेथड इजाद किया था, जिसको हमने बोला था साउंड मेथड या फिर प्रोनाउंसिएशन मेथड, राइट। जिसमें अगर हम किसी भी वर्ड को बोलते वक्त आ उ ई ए ओ इस तरीके का अगर साउंड प्रोड्यूस होता था तो उस सिचुएशन में हम एन लगाते थे, अदरवाइज हम ए लगाते थे। ठीक, बस इतनी ही कहानी हमने पढ़ी थी। अब बाकी की कहानी आज पढ़ेंगे। तो पहले बच्चों, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में, है ना। ओके, तो सबसे पहले देखो प्यारे बच्चों, मेरे साथ कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊंगा, आप उसी के अकॉर्डिंग समझना इंपॉर्टेंट है और समझेंगे। सही, चलो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा डेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट मतलब जिसके बारे में पता हो, वो फिक्स हो। जो भी चीजें फिक्स होंगी, जिसके बारे में पता होगा, उनको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और पता है डेफिनेट आर्टिकल के साथ हम क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, द, है ना। अब देखो, अब हम ये सोचेंगे कि सर लेकिन एक चीज बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे द यूज करना है या नहीं करना, है ना। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिन हालातों में हमें अगर ये इस तरीके की कुछ भी चीजें दिखें तो हम द आर्टिकल यूज करेंगे, अदरवाइज हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, यहाँ देखो, राइट, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई भी चीज अगर स्पेसिफिक दिखे, अब आप बोलोगे सर स्पेसिफिक या यूनिक क्या होता है। अरे बाबा, जो पूरे दुनिया में एक ही हो, जैसे कि ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है ना। और दूसरे तक की जाओ, जैसे कि निखिल सर, पूरी दुनिया में तो मैं अकेला हूं। नहीं, ऐसा नहीं, बहुत सारे निखिल नेम के कैंडिडेट हो सकते हैं, है ना। वेरी नाइस। तो प्यारे बच्चों, कोई भी चीजें जो स्पेसिफिक होती हैं या यूनिक होती हैं, उनके साथ हम द लगाते हैं। अब आप देखो प्यारे बच्चों, क्या ताजमहल अपने आप में यूनिक नहीं है। आप कहोगे सर बिल्कुल है, सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है, तो इसके साथ द लगाना जरूरी है, राइट। ठीक है, हम सर 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 आप सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका एक एग्जांपल दूं। परीक्षित बोलना नहीं है, माइक म्यूट करो, डाउट पूछो बेटा। सर यस आपके नव्या, मन को मौत लिखा हुआ है। क्या लिख दिया। अरे तो स्पेलिंग मौत ठीक करना। लिखा हुआ है मन को। हाँ, ये मौत है, मौत नहीं मौत, है ना, डेथ। मंथ लिख लो, ठीक है, MONTH। अभी वहां तक आता तब मैं आपको समझा देता। क्या मैं समझा रहा हूँ, समझ आया ना प्यारे बच्चों। कोई भी चीजें स्पेसिफिक है, पता है, अगर किसी का घर बहुत पुराना है तो वो सर आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है अलक्ष्या, इसीलिए क्लास को एग्जिट करो, दोबारा ज्वाइन करो। हाँ बेटा। सर इस कट कट क्या आ रही है। हम्म, सर मेरा नेटवर्क चला गया था, क्या आप फिर से समझा दोगे। आदित्य अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है। पहली बात तो तुम सरसर करना बंद करो। अभी मैंने एक लाइन लिखी है सिर्फ। मैंने लिखा कि अगर कोई भी चीजें स्पेसिफिक या यूनिक होती हैं, जैसे कि ताजमहल, ताजमहल यूनिक है ना, विक्टोरिया महल यूनिक है, तो उसके साथ हम द लगाएंगे। जैसे कि कोई डेट मंथ या ईयर आ जाए, तब भी हम उस सिचुएशन में द लगाएंगे, लेकिन अभी इसको यहीं पर रखेंगे जब मैं एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आगे देखो, कोई भी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लगाते हैं, हर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है, तो यूनिकनेस तो हुई। और अगर यूनिकनेस हुई तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। जैसे कि बोलूं भैया हमारा प्यारा गिटार, राइट। जैसे कि हमारा प्यारा तबला, पियानो, पियानो। यस। तो ये सारी चीजें शिरोमणि स्पेसिफिक है। सर आप क्या हम गिटार से पियानो की आवाज निकाल सकते हैं, नहीं। हर एक नो चीज अपने आप सर। में यूनिक है। क्या मैं रवि रंजन सर की तरह मैथ पढ़ा सकता हूँ, नहीं। नो वो सर। यूनिक है, तो उनके साथ दा लगा दो, तो आज से रवि रंजन सर को हम बोलेंगे द रवि रंजन सर। ठीक है, हाँ।
एक आइटम भी करना है। अभी नहीं करना सक्षम, जब मैं लिख लूंगा तब मैं आपको टाइम दूंगा, तब आप लिखना। अभी आप समझो, इधर किसी को भी लिखना नहीं है। आगे देखो प्यारे बच्चों, यदि कोई क्लास, कास्ट या अगर पोस्ट हम या इसे रैंक हो, चला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पोस्ट हो, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, राइट, कोई भी मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो सकते हैं। कोई रैंक हो जैसे कि लेफ्टिनेंट, राइट, उसके ऊपर एडमिरल, जनरल, ये रैंक हो गई, राइट। साथ ही साथ जैसे कि सोल्जर के लिए हम बोल सकते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, राइट, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एसएचओ, ऐसे करके क्या होता है, रैंक होती है, पोस्ट होती है। तो हर एक रैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। इसका मतलब वो भी अपने आप में क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। उसके साथ भी द लगाएंगे, जैसे कि ऑफ इंडिया, राइट, या फिर लिख सकते हैं द प्रेसिडेंट और द चीफ मिनिस्टर, राइट। अपने आप में हर एक स्टेट का मिनिस्टर स्पेसिफिक, ठीक है। जैसे कि बच्चों नेक्स्ट देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी, है ना। जब भी इलेक्शन होते हैं, और आजकल तो इलेक्शन का टाइम ही चल रहा था, है ना, अब तो 1-2 दिन में काउंटिंग होने वाली है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी तो अपने आप में यूनिक है ना, क्योंकि एक ही है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कांग्रेस, तो कितनी कांग्रेस है, अब वो इस वक्त बहुत सारी थोड़ी, कांग्रेस तो एक ही है। कई स्टेट्स में हो सकती है, लेकिन है तो एक ही कांग्रेस, जेपी, राइट, द कांग्रेस। या फिर मैं बोलूं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, है ना, मोदी जी का, ये अपने आप में एक ही पार्टी है। और अगर एक ही पार्टी है तो फिर वो जो भी चीजें एक होंगी वो अपने आप में यूनिक होंगी, स्पेसिफिक होंगी, उनके साथ दा लगेगा, बस इतना याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अगर हम किसी रिवर या माउंटेन की बात करें, तो आप जानते हो कि कोई भी रिवर अगर नाम नहीं लिखा तो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हम नॉर्मल जनरल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मैं रिवर का नाम बोल दूं तो फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगी। जैसे कि मैं बोल दूं द गंगा, है ना। अब इंडिया में कितनी गंगा है, तो आप लोगों के साथ एक ही तो है। जैसे बोले द नर्मदा, इंडिया में कितनी नर्मदा है, तो हिमाद्री। बोले सर एक ही है, हिमाद्री। जैसे बोली नील नदी, अमेजन नदी, कितनी है सर, एक ही है। तो अगर किसी भी रिवर का नाम आ जाए तो उसके साथ आप दा लगाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल द नर्मदा। दी एशिया। अब आगे देखो, अब प्यारे बच्चों आप सब लोग लिखना बंद करो, प्लीज मत लिखो, और इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझो, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों, जब भी क्या होता है, कोई कंट्री दो छोटे छोटे स्टेट से मिलकर बनी हो, दो या दो से ज्यादा, या फिर अकेले हो। पहले देखो हम पढ़ते हैं यूएसए, है ना, अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। और पता है अमेरिका एक कंट्री है, लेकिन जब आप उसका नेम पढ़ते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका मतलब है कई पहले छोटी छोटी कंट्री हुआ करती थी, है ना। जैसे मान लो एक छोटी छोटी ऐसे 4-5 कंट्री है ना, इसी में एक ही अमेरिका भी है, राइट। दूसरी कोई वॉशिंगटन डीसी होगी, कोई दूसरी हो सकती है, सैन फ्रांसिस्को हो सकता है, मोरक्को हो सकता है, कोई भी कंट्री है। इन्होंने सोचा कि हम तो यार छोटे छोटे देश हैं, पावरफुल तो है नहीं हम, हमें तो कोई अटैक करके फिर से क्या कर सकता है, फिर से हमारे ऊपर रूल कर सकता है। क्यों ना मिल के एक यूनाइट करके एक बड़ा देश बनाया जाए। तो इन सब ने आपस में मिलकर एक बड़ा देश बना लिया, राइट। और जो ये बड़ा देश बन गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सारी अमेरिका के जो स्टेट्स आसपास के थे, स्टेट्स का मतलब कंट्री होता है बाहर के शहरों में, तो बाहर की कंट्रीज में, तो जो भी छोटे छोटे देश थे वो सब मिलके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलके बन गए। और जब मिलके बन गए तो जब भी कोई कंट्री किसी से मिलके बनी हो, चाहे लीगली और चाहे इलीगली, उस सिचुएशन में उसके साथ हम दा लगाते हैं। जैसे कि मैं लिख दूं द यूएसए, राइट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द चाइना, अब आप कहोगे सर चाइना कैसे, सुनो। देखो चाइना अपने आप में एक कंट्री है, उसने तिब्बत को इलीगली ऑक्युपाई किया, वो भी एरिया छीन लिया, राइट। इसके बाद वो ताइवान वाले एरिया को भी छीनना चाह रहे हैं, इसके बाद कजाकिस्तान वाले एरिया को भी छीन लिया, राइट, मंगोलिया वाले एरिया को छीन लिया। तो छोटे 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 करके कोई सारे एरिया को छीन के और बोल दिया कि अब मैं हूं बड़ा चाइना, राइट। तो कई सारी कंट्री से मिलकर बना, और जब भी कोई देश कई सारी कंट्री से मिलकर बना होगा, उस सिचुएशन में हम उसके साथ दा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर कोई कंट्री किसी के साथ मिलकर बना ही ना हो, जैसे इंडिया,
हमने आज तक जब से भारत देश नाम पड़ा होगा तब से किसी के 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी है, ना ही हमें चाहिए। हम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हैं, राइट। तो इसलिए हमने कोई भी देश की कोई भी जो लैंड होगी वो ऑक्यूपाई नहीं करी तो हम अपने साथ द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, इसीलिए हम सिर्फ इंडिया लिखते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों, साउथ कोरिया कोरियन कंट्री है ना, राइट। साउथ कोरिया अपने आप में एक देश है, उसने किसी देश को ऑक्यूपाई नहीं किया है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया, जैसे कि जापान, उन्होंने किसी देश को नहीं हथियाया। मालदीव की बात करूंगा, मालदीव एक आइलैंड कंट्री है और कई सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना है। और तुम समझ गए, जैसे अगर कई छोटे छोटे आइलैंड से मिलके बना हुआ, उस सिचुएशन में हम क्या लगाते हैं, उस सिचुएशन में हम उसके साथ दा लगाते हैं, राइट। बिल्कुल सही है, जर्मनी भी सही है, हाँ सौहार्द सही है, यस गुरुवंश, गंगा यमुना रवि गोदावरी, ओके डन, समझ गए। ओके आगे आते हैं बच्चों, कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ हो। सर इसमें जो लिखा है इफ एनी कंट्री डजंट फॉर्म टुगेदर, तो वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ ही उसके एग्जाम्पल में लिखा है, तो उसमें द नहीं लगेगा? वही तो समझा रहा हूँ बेटा, उसमें द नहीं लगाना है, क्योंकि हालांकि डेफिनेट आर्टिकल में लिखा है, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ वो ध्यान दो। अभी तो समझाया आपको कि जो कई सारी कंट्री से मिलकर नहीं बना होगा उनके साथ द नहीं लगाएंगे, जो बना होगा उनके साथ द लगाएंगे। चलो आगे देखो, अगर कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन हुआ, जैसे कि ये टीवी बना, कैमरा बने, लाइट्स बने, डिजिटल बोर्ड बने, है ना, ये पेन बना, तो ये सब तो इन्वेंशन है, डिस्कवरी है। कोई खोज के निकाल दिया, ऐसे पड़ा हुआ था कंकाल तो खोज को बाहर निकाल दिया, तो कोई डिस्कवरी हो गई, है ना। तो उस सिचुएशन में भी वो तो स्पेसिफिक होता है ना, किसी और ने नहीं किया, आपने कर दिया। जैसे कि बल्ब का जो इन्वेंशन है, हम कहते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है बल्ब एक इन्वेंशन है, किसी और ने नहीं किया, उन्होंने किया है। तो बल्ब के साथ भी हम क्या लगाएंगे, उस इन्वेंशन लगाते हैं, तो बल्ब, राइट। जैसे कि कोई एक्सरे मशीन हो, राइट। कोई बाइसिकल भी तो एक इन्वेंशन ही है, पहले टायर तो होते नहीं थे, गोल तो सर्किल होता नहीं था, बहुत धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं और फिर जाके हमने बनाया है, तो वो भी हम उसके साथ द लगाते हैं। प्यारे बच्चों, साथ ही साथ अगर कोई रिलीजियस बुक है तो उसके साथ भी हम द लगाएंगे। कैसे? अब भैया देखो, सब्जेक्ट की बुक है तो वो तो स्पेसिफिक नहीं है, सब्जेक्ट की बुक के साथ हम कभी भी दा नहीं लगाते। जैसे बोलो फिजिक्स, अरे बाबा बहुत सारी फिजिक्स होती है ना, किसी बुक में 4 कॉन्सेप्ट लिखे होंगे, किसी में 2, कोई इतनी मोटी बुक होगी, फिजिक्स तो फिजिक्स होता है ना। लेकिन जैसे कि कोई रिलीजियस बुक है वो स्पेसिफिक होती है, जैसे हम बोल दो गीता, बाइबल, है ना, या फिर द गुरु ग्रंथ साहिब, कोई भी बुक्स हैं वो अपने आप में स्पेसिफिक है, उनमें अलग तरीके का नॉलेज लिखा है, राइट। तो वो बुकों के साथ स्पेसिफिक है तो द लगाएंगे, जैसे द गीता, राइट। या फिर हम लिख सकते हैं द बाइबल, द गुरु ग्रंथ साहिब, द कुरान, है ना, इनके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। द जंगल बुक, क्योंकि जंगल बुक में सिर्फ जंगल की ही बातें लिखी होंगी, है ना, वो भी स्पेसिफिक है, बिल्कुल सही है। अब आप नोट डाउन करो। सर कास्ट और क्लास जो लिखा है उसमें जो क्लास है वो 4th 5th 6th जो जैसे क्लास होती है उसके लिए, या फिर दूसरा? बेटा ये क्लास का मतलब है द ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल, उनको हम क्लास बोलते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं आदिवासी, जैसे कि हम बोलते हैं कोई जंगल में रहने वाले, तो वो एक अलग क्लास के लोग हैं ना, उसलिए क्लास है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये अपने आप ही स्पेसिफिक, इनके साथ कभी भी दा नहीं आता। सर हमें लिखना है क्या? हाँ बेटा, अरे आपको ये लिखना है। सर ये लास्ट में क्या लिखा है, रिलीजियस? रिलीजियस बुक्स लिखा है बेटा, द गीता, द बाइबल। जब समझा रहा था तब तुम कहाँ थे? तब लिख रहे थे ना, बढ़िया लिखो। सर सर प्लीज। बेटा मैं साइड में और कहाँ चला जाऊँ बताओ। सर आपने रिलीजियस बुक्स के बाद में क्या लिखा है, स्पेलिंग क्लियर नहीं है। बेटा द गीता, द बाइबल। सर ये गीता नहीं लग रहा, सर गीका लग रहा है, सर गीता की जगह गीका।
बच्चों आप सब लोगों के लिए मैथ का एक होमवर्क चल रहा है ना? प्लीज उस होमवर्क को अटेम्प्ट करो अगर किसी बच्चे ने नहीं करा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ना, होमवर्क देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सॉरी, टेस्ट चल रहा है, टेस्ट जरूर दीजिएगा। जिसने नहीं दिया है, जिन्होंने दे दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया प्लीज टेस्ट दे देना आज। एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर जो इसमें हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है सर, जो आपने लिखा है द कांग्रेस, सर ये कांग्रेस की पार्टी की तरह होता है। क्या होता है कांग्रेस पार्टी की तरह? हाँ बिल्कुल सही बात है, सही पकड़े हो तो बात करो। थप्पड़ भी तो कांग्रेस पार्टी की तरह ही होता है ना स्वार्थ। मम्मा जब मारती है तुरंत बोला करो कांग्रेस कांग्रेस। यशवी समझ आया? चिराग समझ आ रहा है बेटा? हाँ यस बच्चे सर। साइड हो बेटा। हितांश ये सब मत करो। कुशाग्र समझ आया बेटा? यस सर। ओके। गुरुवंश रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सर लिखना हमें इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल लिखने हैं। हाँ बेटा सब कुछ लिखना है जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है। और लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझना इंपॉर्टेंट। मैं पहले से चिल्लाता चला आ रहा हूँ, ये तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम एग्जाम दोगे तब। ये लिखना इंपॉर्टेंट था, ये समझना। सक्षम भी समझ आ रहा है ना बेटा? यस सर। गुड बॉय। एंड कॉन्टिनेंट पे आपने ये एग्जांपल पे क्या लिखा है? कहाँ पे बेटा लक्ष्य? सर ये रिवर, माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट की एग्जांपल पे। रिवर माउंटेन बेटा, द नर्मदा रिवर। समझाया तो था, द नर्मदा। गुरुवंश लिख लिया तो दूसरे बच्चों को भी लिखने दो, ठीक है? काव्यांश समझ आ रहा है? गुड बॉय। एग्जांपल लिखने हैं। क्या? हाँ बेटा ये लिखने हैं। मेधांश खाना पीना चल रहा है ना? इतना ही प्यार मुझे भी चाहिए था कि मैं भी पढ़ता रहूं, मम्मा ला के खाना देती रहे, लेकिन काश ऐसा तो हुआ नहीं। ओके यशवी। यशवी समझ आ रहा है बेटा? हाँ या ना? यशवी माइक ऑन करके बताओ। ओके। एट पॉइंट समझा दो। एट पॉइंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बेटा जो कंट्री किसी के साथ मिलकर नहीं बनी है, जैसे किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया है, हमने किसी का भी लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, हमने मतलब इंडिया ने, तो इंडिया के साथ द नहीं लगाएंगे। जैसे साउथ कोरिया अपने आप में एक सिंगल ही कंट्री है, कोई भी हमने इलीगल या लीगल तरीके से किसी का लैंड ऑक्यूपाई नहीं किया, हथियाया नहीं है, कब्जा नहीं किया है, तो हम उसके साथ द नहीं लगाते। तो मेरा तो डिसेबल्ड है। अर्षित माइक ऑन करो। अर्चित कहाँ छुपे बैठे हो तुम? यस सर। लिख लिया? ये सर लिख रहे हैं, थोड़ा सा लिख बाकी रहे है। हो? थोड़ा बाकी है, वो भी तो नोट मेरा कर तो लूंगा बाद में। डिसेबल्ड है। क्या कर रहे थे बेटा? तो मेरा तो डिसेबल्ड है।
बेटा कुछ भी डिसेबल नहीं है, सब कुछ इनेबल है। किसी सिंगल पर्सन का माइक या फिर चैट डिसेबल नहीं कर सकते। और एक ही चीज को बार बार मत बोला करो श्रेष्ठ। अर्चित, अर्चित, यस सर। रंजन सर क्लास से बच्चों को निकाल भी देते हैं, ऐसा क्या? सर नहीं पता। नहीं पता? मैं भी निकालने वाला हूँ जल्दी। वत्सल समझ गया ना? ओके केतांश, ओके स्वागत। हर्ष बोले सर आप रवि रंजन सर की तरह मत बनना। हर्ष तुम्हारे साथ हो चुका है ऐसा क्या? खतरनाक हो गया ना आजकल वो। अलक्ष्या डन? यस सर। ओके। पलक तुमने टेस्ट दे दिया? पलक बच्चा आपने टेस्ट दे दिया? माइक ऑन करके हाँ या ना में आंसर दो। क्या आपने टेस्ट दे दिया? यस। अच्छा ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। अभी तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अब जरा कॉन्सेप्ट पे धार देने का टाइम आया है वो। सर मेरा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, लो स्क्रीन शॉट ले लो बेटा, स्पेस छोड़ दो, है ना? वहां पे आप बाद में लिख लेना। चलो आगे बढ़े। तो देखो प्यारे बच्चों अब हम करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस, इससे हमारे कॉन्सेप्ट होंगे मजबूत और हमें समझ आएगा जो हमने अभी तक पढ़ा है वो कितना आया। तो आपके लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट लिखे हैं, इनके आगे द लगाना है या नहीं लगाना है वो आपको डिसाइड करके भरनी है। पहले आप लोग फिल करो, फिर मैं बाद में कराऊंगा, और कोशिश करना टेंशन से लिखो। उसमें दाल नहीं लगेगा, उसमें क्या करना है? उसमें नो आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है? कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, सिंपल तो है। लिखो, कोई बताएगा नहीं सर एक आंसर, सेकंड, पहले हम नोट पीछे वाला। करेंगे और खुद से करेंगे। सर एक सेकंड, आप पीछे वाली स्लाइड कर दो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। पलक जब मैं बोल रहा था तब आप कहाँ थे? गलत बात ना? सर चलो चलो, अब आप पीछे वाली स्लाइड बोलोगे, चार बच्चे आगे वाली स्लाइड बोलेंगे, है ना? तो इन चीजों को ध्यान रखा करो। सर वो वाला क्वेश्चन कहाँ पर लिखना है? हाँ मम्मा। अच्छा कल तुम 2 बजे कॉल करके हेल्थ सपोर्ट पे कॉल करो और मुझसे बात करो। क्या करोगे? सर 2 बजे के बाद हेल्थ सपोर्ट पे कॉल करोगे और बोलोगे निखिल सर से बात कराओ, समझे? सर ये वाला बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ऑफ डेफिनाइट आर्टिकल। हाँ वो लिख ले, कोई बात नहीं, मैंने जो बोला वो समझ आया ना? सर लिखना कहाँ है? लिखना कहाँ है? चांद पे, चांद पे लिखना है। पलक माइक म्यूट करो। बेटा उसके आगे लिखना है, वो आपने लिख लिया ना, ये डन। अब इसके आगे लिखो। मैं तो ऐसे स्लाइड बदलूंगा ना, आप तो नीचे लिखते चले जाओगे। अच्छे डन हो गया बेटा? यस, ये नोट करो जल्दी से कार्तिकेय। डन? अरे अच्छी नोट करके बैठना नहीं है, सब बच्चों के इसमें भरना है, आर्टिकल क्या आएगा। बैठ गए ना?
सिर्फ 3 मिनट का टाइम है आप सबके पास, घंटे नहीं है। 3 मिनट में भरो जल्दी से। यशवीर समझ आ रहा बच्चा? यशवीर? यस सर। वैसे मैं तो यशवीर का नाम बोल रहा हूँ। सर हाँ बेटा। सर आपने नर्मदा के नीचे क्या लिखा है? एमपी समझ नहीं आ रहा सर। पीएम ऑब्लिक एसपी, पीएम प्राइम मिनिस्टर या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। सर उसके ऊपर है, सर उसके ऊपर जो लिखा है। हिमालय लिखा बेटा, हिमालय। अरे मेरे ढक्कनों, तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें छोटा दिखे तो आप स्क्रीन पे ऐसे 2 फिंगर रख के ऐसे करके बड़ा भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो। नहीं पता है? पता कैसे होगा? जरूरत ही नहीं है। साइड। बेटा मैं साइड में खड़ा हूँ, देखो तो आके खोल के। इससे ज्यादा साइड होगा तो फ्रेम से ही बाहर चला जाऊंगा। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। नव्या? सर आपने जो यूरोपी के बाद में क्या लिखा है अमेरिका के नीचे? यूरोप इकोनॉमिक, सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक्स। क्यों स्वाद, तुम्हें भी क्लास से रवि रंजन सर ने बाहर किया था क्या? तो तुम भी डर गए? नहीं किया? अच्छा, फिर क्यों डर रहे हो? अरे पेट्रोल लेवन क्या लिखा है? सर कहाँ पे? सर आपने पीएम और एसपी के नीचे क्या लिखा है ये? परीक्षित, ये जो कैमरा होता है ना, ये 4K में रिकॉर्ड करता है। अगर फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, अभी मैंने तुमको समझाया कि आप जूम करके देख सकते हो। क्लास से बाहर निकालना तुमको। इतना बड़ा बड़ा लिखा, प्लीज। बटालियन लिखा, तुम्हें पढ़ना नहीं आ रहा, बाकी सबको आ रहा है। लिखा है बटालियन, BATTALION। इससे ज्यादा अच्छा कैमरा तो और हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट कैमरा यही हो, और उसमें भी तुम्हें नहीं दिख रहा। सिर्फ तुम्हें नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। वो इसलिए बेटा क्योंकि वो पढ़ाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और डिजिटल बोर्ड पे होता है तो फोन नीचे रखा होता है, इसीलिए। चलो टाइम अप। जिसने लिख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा वो समझने की कोशिश करेंगे, बाद में लिखेंगे। चलो, तो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था, जो चीजें स्पेसिफिक होंगे उनके साथ हम दा लगाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा था नर्मदा रिवर। अब आप जानते हो नर्मदा रिवर ना, किसी के साथ अगर नाम जुड़ गया तो वो स्पेसिफिक हो गया, और स्पेसिफिक हो गया तो उसके साथ हम दा लगाएंगे। राइट? ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, हिमालय। अब हमारे पास कितने हिमालय हैं? आप कहोगे सर वो तो एक ही है। एग्जैक्टली, द लगाएंगे, द हिमालय। राइट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा होता है प्राइम मिनिस्टर या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कोई भी पोस्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कोई भी पोस्ट अपने आप में स्पेसिफिक होती है, उसके साथ द लगाया जाता है। जैसे यहाँ लिखा बटालियन, तो बटालियन अपने आप में रैंक हो गई। राइट? क्या हो गई? रैंक हो गई, है ना? तो कोई टुकड़ी अपने आप में स्पेसिफिक हो गई, तो उसके साथ क्या लगाएंगे? द 10 बटालियन, 14 बटालियन, राजपूत बटालियन। राइट? इस तरीके से होते हैं, ब्रह्म बटालियन, इनके साथ हम द लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्स, एग, अंडे। एग क्या अपने आप में स्पेसिफिक है? नहीं। अगर नहीं है तो इनके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे।
एन लगा सकते हैं, लेकिन हमें द की बारी हो रही, डेफिनेट की बात हो रही, द नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे कि मुगल अंपायर, कितने मुगल अंपायर थे? आप कहोगे सर एक ही था। अगर एक था तो अपने आप में यूनिक है, और यूनिकनेस के साथ हमेशा द लगाया जाता है। अशोक का एम्पायर, कितने अशोक अंपायर थे? एक ही था, अशोक अंपायर। द गंगा रिवर, समझ गए? ये टॉपिक बहुत आसान है, 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 4 नंबर इजीली मिल जाते हैं, विद इन 5 सेकंड में दोनों क्वेश्चन निपटा दोगे, बहुत आसान है। राइट, अब देखो मैंने लिखा यूएसए, जैसे मैंने यहाँ लिखा प्यारे बच्चों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कई सारी कंट्री कलेक्ट हो गई, और अगर कई सारी कंट्री कलेक्ट हो गई तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं, तो आप द लिख देना। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ तो मैंने सिर्फ अमेरिका लिखा है, सिर्फ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं लिखा, मतलब ये तो सिर्फ सिंगल कंट्री है, और किसी भी सिंगल चीज के साथ, सिंगल कंट्री के साथ हम द नहीं लगाते। यूरोप, अब यूरोप एक कंट्री से नहीं मिलकर बना, यूरोप तो 53 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है, छोटे 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 देश है, उन सबको मिला के, जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, फ्रांस, इन सबको मिला के यूरोप बन गया। स्कॉटलैंड, वेटलैंड है ना, फिनलैंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक साथ जुड़ के बने हैं तो द लगा देना। नेक्स्ट देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स, और मैंने आपको अभी समझाया, नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा बेटा, वहां आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है। अब देखो इकोनॉमिक्स, अब एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री होती है, पॉलिटिक्स होती है, वैसे इकोनॉमिक्स होती है, सिर्फ हम पैसों वैसों के बारे में बातें करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में स्पेसिफिक नहीं होता, इंग्लिश, मैथ, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, उनके साथ द आर्टिकल नहीं लगता। संस्कृत, अरे ये भी तो क्या हुआ, एक सब्जेक्ट की बात है, स्पेसिफिक नहीं है। राइट, नेक्स्ट देखो रोमन एम्पायर, कितने रोमन एम्पायर थे? आप कहोगे सर एक ही था, द लगा दो। अब देखो प्यारे बच्चों, सब बच्चे रुक के यहाँ समझो, सभी बच्चे रुक जाए प्लीज। अब यहाँ समझो, जैसे मैंने लिखा जुलाई, अब मैं बात तो कर रहा हूँ कि मैं, अगर एज्यूम करो मैं ऐसे बोलता हूँ कि जो मैदान है वो जुलाई में पैदा हुआ है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर कौन सी जुलाई? पिछले इतने हजार सालों में हर साल जुलाई आ रही थी, आपको तो पता ही नहीं, और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए, सर मेरा बर्थडे जुलाई में ही है। ठीक है लक्ष्य, राइट, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो समझिए यार पता नहीं कौन सी जुलाई, इस ईयर वाली जुलाई, लास्ट ईयर वाला जुलाई, या नेक्स्ट ईयर वाला जुलाई, अब नहीं पता, नहीं पता तो आप उसके साथ क्या लगाओगे? कुछ नहीं लगाओगे, द नहीं आएगा, जब स्पेसिफिक होगी तभी द आएगा। अच्छा अब देखो मैं बोल रहा हूँ 10 जुलाई, तो तुम कहोगे सर कौन सी 10 जुलाई? इस साल भी 10 जुलाई आई थी, नेक्स्ट ईयर भी 10 जुलाई आएगी, उसके नेक्स्ट भी 10 जुलाई आएगी, उसके नेक्स्ट भी 10 जुलाई आएगी, उसके नेक्स्ट भी 10 जुलाई आएगी। क्या स्पेसिफिक हुआ 10 जुलाई? नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो तब भी भैया द नहीं आएगा। अब मैं बोलूं जुलाई 2023, क्या 2023 में जुलाई कितनी बार आएगी? तुम कहोगे सर एक ही बार तो आएगा। क्या मैं अप्रैल को जुलाई बोल सकता हूँ? नहीं। क्या मैं जनवरी को जुलाई बोल सकता हूँ? नहीं। तो एक साल में कितनी बार जुलाई आएगी? एक ही बार आएगी, और अगर एक ही बार आएगी तो ये स्पेसिफिक हो गया, द जुलाई 2023, ये स्पेसिफिक हो गया। राइट, अब नीचे देखो मैंने क्या लिखा, 10 जुलाई 2003, ये तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, है ना। अब तो मैंने पर्टिकुलर तुम्हें डेट भी बता दी, तो क्या मैं तुम्हें कोई भी रैंडमली कैलेंडर दिखाऊं और बोलूं क्या ये 10 जुलाई 2023, तुम बता नहीं दोगे? यस सर, ये 10 जुलाई है ही नहीं। राइट, क्यों, आपने कैसे बताया? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स डेट लिखी है, और जब भी डेट फिक्स होती है, बर्थडे, हमारा बर्थडे स्पेशल होता है ना, एक स्पेसिफिक डेट होती है, हमें हमेशा याद रहती है, और जब भी कोई चीज याद रहे स्पेसिफिक हो उसके साथ हम हमेशा द लगाते हैं, समझ गए? राइट, ये जुलाई स्पेसिफिक नहीं है इसलिए द नहीं लगा, 10 जुलाई स्पेसिफिक नहीं है, हमें नहीं पता कितनी कौन सी 10 जुलाई है ना, किस ईयर वाली। अब नोट करो, गुरवांश माइक म्यूट रखो बेटा। सर अमेरिका पे क्यों नहीं आया था? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि अमेरिका अपने आप में एक सिंगल कंट्री है ना, और सिंगल कंट्री के साथ द नहीं लगता। आपको स्टार्टिंग में बताया तो था पीछे। सर सर ये सिंगल कंट्री है तो सर इसने नहीं किया ना, ऑक्यूपाई
दूसरों की थ्रेट की जमीन है। हाँ, इसने नहीं की। देखो ना, यहाँ आपके लिए बनाया भी था छोटा सा अमेरिका, है ना, बनाया था। और फिर छोटे छोटे अलग देश बनाए थे, और फिर ये सारे जब मिल गए थे तो यूएसए बन गए थे। अदरवाइज तो ये अपने आप में अमेरिका ही था। ओके सोहम। सर हाँ, सर आप एक्सक्यूज मी सर। जब एक बच्चा ऑलरेडी पूछ रहा है तो बीच में कौन कूदा है ये? सर सर आपने बोला था कल 2 बजे फोन करने, तो किस नंबर पे फोन करना? हेल्प सपोर्ट पे फोन करो। हेल्प सपोर्ट 02269622492 पे कॉल करो। उनसे बोलो निखिल सर के साथ बात करवाओ मेरी, वो बात करवाएंगे आपको 2 to 5 के बीच में कभी भी। ठीक है सक्षम? ओके सर। ओके बेटा। सर हाँ पहले बच्चा। सर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी हम द लगाते हैं। सब्जेक्ट के साथ हम द लगाते हैं, हाँ। अरे बेटा, अब मैंने अगर एक सर सेंटेंस लिखूं। हम्म। सर आपने संस्कृत के और इकोनॉमिक्स के साथ में द नहीं लगाया। अच्छा, ये रीडिंग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो? नहीं बेटा, इनके साथ नहीं लगते। जैसे मैं लिख दूं इंग्लिश, अरे बेटा इंग्लिश स्पेसिफिक थोड़ी ना होती है। क्यों? क्योंकि भाषा कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते? अरे बाबा, आप भी बोल सकते हैं। क्या कोई इंग्लिश नहीं बोल सकता? अरे बाबा, वो भी बोल सकता है। राइट? तो कोई चीज जब स्पेसिफिक होती तब लगता है। और कोई भी पढ़ने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता, इसलिए द नहीं लगता सब्जेक्ट के साथ बेटा। ठीक है? आपने जहां पढ़ा था एक बार फिर से चेक कर लेना। मुगल एम्पायर बेटा, जब इतना तो साफ साफ लिखा है। हम ब्रिटिश से पहले कौन थे? मुगल्स थे ना। अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, उन्होंने हम पे रूल किया है ना, तो मुगल एम्पायर। तो हम समझ आ रहा है? सर इंडिया पे रोमन एम्पायर ने तो रूल ही नहीं किया। ओके बेटा। हाँ ठीक है, अब बाकी कहानी मुझे मत बताना। चिन्मय, कहाँ हो तुम? फोन सीधा रख के पढ़ा करो। फोन सीधा रखो, ऐसे। रुद्र, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? बेटा जब भी वंशिका, बड़ी बड़ी जो सेना की टुकड़ी, जैसे ऐसे मानो एक आर्मी के मतलब आर्मी में 1 लाख सोल्जर्स हैं, तो सब सोल्जर्स को एक साथ एक जगह तो नहीं रख सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। ऐसा करो, 10,000 सोल्जर वहां चले जाओ, 10,000 सोल्जर इस बॉर्डर पे जाओ, 10,000 सोल्जर इस बॉर्डर पे जाओ, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं हिंदी में टुकड़ी, है ना। 10 बटालियन, 14 बटालियन, राजपूत बटालियन, सिख बटालियन, ऐसे करके हमने उनके ग्रुप्स बना दिए। क्या बना दिए? ग्रुप्स बना दिए। इसलिए उसी में से एक हो गया बटालियन। क्या हो गया सर बच्चा आपको वंशिका? क्या हो रहा है? कुशाग्र, खेल रहे हो ना? 2 बजे से 5 बजे के बीच में कल कॉल करवाओ, सर मीनिंग अपने ऑफ मम्मा से बात बैटोलिन करवाओ। क्या होता है? सर बैटोलिन का मतलब क्या होता है? ठीक है बेटा। बैटोलिन का अरे किताब बटालियन लिखा है, अब भी समझाया 2 मिनट पहले, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। एक बड़ी सी सोल्जर टुकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना कि 10 सोल्जर यहाँ चले जाओ, 10 सोल्जर वहां चले जाओ, उसको टुकड़ियां बोलते हैं, बटालियन बोलते हैं। सिख बटालियन, राजपूत बटालियन। चलें, चलो समझ गए ना? अब बच्चों हम पढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ पोल क्वेश्चन। ठीक है, पोल के लिए तैयार हो? ओके, तो ये रहा पोल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ओके, सारे बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो मार्क करेंगे बेस्ड ऑन आवर नॉलेज।
ओके, तो आंसर्स आ गए हैं हमारे पास। देवांग ने सही आंसर मार्क किया है, काव्यांश ने भी, गुरवंश ने भी, वेरी नाइस ऑफ यू। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हर्ष, अर्चित, वेरी नाइस, वंशिका, शौर्य, चिराग, काव्य, सक्षम, दक्ष, मुधांश, रितेश, लक्ष्या, कृतिका, नेहा, अलक्ष्या, श्रेष्ठ, चिन्मय, शिवांश, पलक, रुद्र, कार्तिकेय, स्टैंजन, सोहम, नाव्या, वैष्णवी, कुशाग्र और यशवेद ने सही आंसर मार्क किया है। वेरी नाइस ऑफ यू। कुछ बच्चों ने गलत आंसर भी टिक दिया क्या? इसमें सर आसानी मैंने में वो गलत नहीं। सर मैं डी चलो कर गलत आंसर। सर मैं सी कर रहा था सर, डी हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, ठीक है। चलो देखो बच्चों, ये लिखा है मैंने रोमन एम्पायर। अब आपका, अगर मैंने क्या बोला था कि जब भी रोमन एम्पायर अपने आप में स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, और जो भी चीजें स्पेसिफिक हो या फिर वो यूनिक हो, उनके साथ हम हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? द आर्टिकल का। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके 2021 में आया हुआ है, देख रहे हो क्वेश्चन कितने आसान आते हैं, समझे? सर इट इज टू इजी। हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आए हुआ है। चलो अच्छा, फिर ये करके दिखाओ। फाइव सेकेंड्स रह गए, आंसर मार्क करो प्यारे बच्चों। ओके, तो वेरी नाइस ऑफ यू। हर्ष, वंशिका, समृद्धि, केतांश, काव्य, वैष्णवी, रितेश, देवांग, गुरवंश, दिव्यंका, आदित्य, सक्षम, शौर्य, यशवी, कुशाग्र, यशवीर, कृतिका, लक्ष्य, पहलावश्वी, दक्ष, वत्सल, मिधांश, सोहम, अर्चित और रुद्रा ने सही आंसर मार्क किया है। वेरी नाइस ऑफ यू। और एक दो बच्चों ने फिर भी गलत आंसर सर मार्क किया। गलती से ए लग गया। इतनी जल्दी एक्सक्यूज मी करना ही क्यों सर, है पलक? हाँ बेटा। सर आप बैकस्लाइड कर सकते हो, मैंने लिखा नहीं था वो क्वेश्चन। बेटा ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना? आप बाद में रिकॉर्डिंग जब सेव हो जाती है, तब आप बाद में आराम से लिख लो, उसमें स्पेस छोड़ दो। पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, सर नोट वीडियो आप बाद में आती देख नहीं है। सकते हो। रिकॉर्डिंग आती नहीं है, कुछ भी बोल रही हो तुम। सर मैंने कितनी देखा सारी है। रिकॉर्डिंग्स पड़ी है? हाँ, हर एक क्लास रिकॉर्ड होती है, बोलो रिकॉर्डिंग नहीं होती कुछ भी। चलो अब सर देखो बच्चों, रिकॉर्डिंग 2 घंटे बाद में आती है। ना, ठीक है। चलो अभी लिखा मैंने, फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज। अब ये तो इजी, ई से स्टार्ट हो रहा था, और मैंने आपको बताया था आर ई उ ई ओ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स अगर कहीं भी साउंड प्रोड्यूस करें तो क्या लगाना? एन लगाना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ठीक है। और देखो ये भी आपको 2020 में आया था, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब ये करके दिखाओ। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन भरने हैं, तो आपको दोनों देखने हैं कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में कौन आएगा तो फर्स्ट वाला, और सेकंड वाले में कौन आएगा तो सेकंड वाला करना। हाँ अच्छे से कर ले बेटा। सर चलो मैंने को शायद बी कर, सर मैंने की जगह पर बी कर दिया। अब हमें आंसर मार्क किए हैं मेधांश, शौर्य, चिन्मय, देवंग, वंशिका, कुशाग, समृद्धि, रितेश, वत्सल, अलक्ष्या, दिव्यंका, रुद्र, सक्षम, कार्तिकेय, वैष्णवी, काव्य, अर्चित, सौहात्र और सोहम ने सही आंसर मार्क किया है। बाकी सब बच्चों ने सी ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने मार्क किया है। वेरी नाइस। चलो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि ताजमहल अपने आप में स्पेसिफिक है।
यूनिक है, यूनिकनेस वाली चीजों के साथ द लगाया जाता है, तो आपने द भर दिया। अब आप ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे भी द लिखा है, यहाँ पे भी द लिखा है, यहाँ पे भी द लिखा है, सब में लिखा है, यानी यहाँ से बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे लिखा है मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट तो अपने आप में नाम है, कैजुअल बात है, और जो चीजें कैजुअल होती हैं उनके साथ तो ए लगाते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साथ में माँ वर्ड निकल रहा है, उनके साथ तो ए लगाते हैं। अब ऐसा द और ए कहाँ है, तो आप कहोगे द और ए तो सर ए ऑप्शन में है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। देखा, तो इस तरीके के बहुत ही इजी क्वेश्चन। ओके, ये थे हम टॉपिक। प्यारे बच्चों, आर्टिकल टॉपिक एंड हो गया है, और अब मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। पहली चीज, सब किसका माइक ऑन हो गया, कौन पागल हो गया भाई, ऐसे मत करो। ओके, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले चीज, आप सभी के स्टूडेंट पैनल में स्टडी मटेरियल आइकन दिखता है ना। स्टडी मटेरियल में मैं आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस आर्टिकल मैंने लिख रखे हैं। कितने क्वेश्चंस लिख रखे हैं, 100 क्वेश्चन की पूरी वर्कशीट है, उसको मैं डाल दूंगा कहाँ, स्टडी मटेरियल में, राइट। वहां से आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जीरोक्स कराएंगे, और जीरोक्स करने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में आप, फिर भगवान ही जाने क्या होगा, है ना। तो आपको भूलना नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी, स्टडी मटेरियल में मिलेगा। नाउन का मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्रोनाउन का मैं अपलोड कर चुका हूँ, आज मैं आर्टिकल का डाल दूंगा। ठीक है, होमवर्क नहीं चेक करना है, कहाँ चेक करना है, स्टडी मटेरियल में। शिवांश, माइक म्यूट करो, अननेसेसरी माइक क्यों ऑन कर रहे हो बच्चा। ओके, समझ गए क्या होगा, 100 क्वेश्चन की वर्कशीट है, डाउनलोड करोगे। साथ ही साथ सेकंड, प्यारे बच्चों, आपके पास बुक है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। अगर आपके पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक है, चैप्टर एंड हो गया है, उसमें आप सर्च करेंगे, कहीं भी उसमें पता नहीं इंडेक्स है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उस आर्टिकल निकालेंगे टॉपिक, और आर्टिकल निकालने के बाद, मेरे वाले तो इंडेक्स है, आर्टिकल टॉपिक निकालने के बाद प्रैक्टिस करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई डाउट हो तो आस्क डाउट में से पूछ लेना। वैसे तो मैंने इतना अच्छा पढ़ा है कि डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चाहे ये प्रैक्टिस करो चाहे ये प्रैक्टिस करो, उससे पहले आप अपने नोट्स जरूर रिवाइज करेंगे। पहले आप रिवीजन करेंगे पूरे आर्टिकल चैप्टर का, फिर आप प्रैक्टिस सेट अप्लाई करेंगे। ठीक है, आप देखना आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपके पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक नहीं है, आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी बुक है, आप उससे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, कोई भी छोड़ेगा नहीं। हर्ष, अगर जीके की पीडीएफ नहीं आती है तो तुम्हें लगता है इट मेक सेंस कि तुम इंग्लिश के टीचर से बोलो जीके की पीडीएफ नहीं आ रही है, डज इट मेक सेंस। हाँ दिव्यंका, आपके पास ये बुक है, आप इसे, सब लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्लास में, देखते हैं, है ना, और फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन, बाय, टाटा, बाय सर।